तो दोस्तों, मैं आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी लेकर आया हूँ और ये विषय है बहुत ही पुराने कुछ केसेस इसमें लिटिगेशंस रहे हैं जो कि बहुत ही रिपोर्टेबल जजमेंट्स हैं। होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। समलैंगिकता जो है, समलैंगिकता का एक कंसेप्ट होता है कि साइंटिफिकली देखें तो नेचर ने प्रत्येक व्यक्ति को एक अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्ट करने वाले हार्मोन्स दिए हैं। लेकिन क्या होगा अगर एक किसी के अंदर सेम जेंडर के प्रति अट्रैक्ट करने वाले हार्मोन्स हो? इसी को समलैंगिकता कहा गया है। तो इसमें सबसे पहले नाज फाउंडेशन का जो जजमेंट है, नाज फाउंडेशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, नाज फाउंडेशन वर्सेज एनसीटी दिल्ली का 2010 का जजमेंट है, जिसमें ये बात दिल्ली हाईकोर्ट ने ये बात कही कि जो सेक्शन जो 377 आईपीसी है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और सेक्शन 377 आईपीसी जो है ये क्योंकि समलैंगिक लोगों के अधिकारों को समाप्त करती है, इसलिए इसे डीक्रिमिनलाइज किया जाना चाहिए और इसे संवैधानिक घोषित करते हुए बात की गई। लेकिन 2010 के जजमेंट के बाद सुरेश कुमार कौशल वर्सेज एनसीटी दिल्ली का जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, और इस जजमेंट में सुरेश कुमार कौशल वाले जजमेंट में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा और दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि होमोसेक्सुअलिटी जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और आईपीसी का जो सेक्शन 377 है वो वैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशनल है और उसे डीक्रिमिनलाइज नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में दिया। एक जजमेंट और स्पेशल बेंच का आया नवतेज सिंह जौहर का जजमेंट। नवतेज सिंह जौहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट 2018 में आया और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही था और 377 आईपीसी जो है वो व्यक्ति के मौलिक अधिकार आर्टिकल 21 का वायोलेशन करती है। प्रत्येक व्यक्ति को प्राण और देह की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है और किसी व्यक्ति के अंदर सेम जेंडर अट्रैक्ट करने वाले हार्मोन्स हैं तो ऐसे व्यक्ति के भी अपने मौलिक अधिकार हैं, उसे उन मौलिक अधिकारों को एंजॉय करने से नहीं रोका जा सकता। इसलिए होमोसेक्सुअलिटी को वैलिड कहा गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 377 जो है इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और इसे डीक्रिमिनलाइज कर दिया। इसके बाद जब 2023 में आईपीसी को रिपील्ड करके नए लॉज है, बीएनएस आया, तो बीएनएस में आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये सेक्शन है ही नहीं। बीएनएस में 377 के रिप्लेस करके कोई सेक्शन लिखा ही नहीं गया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।